लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान की सियासत में भी कई सारे उथल पुथल हो रहे हैं और इसी बीच एक खबर ये आई है कि शिवसेना के प्रांत प्रभारी, एक्स कैबिनेट मिनिस्टर और राजस्थान की राजनीति के चाणक्य जिसको कहते हैं, उन्होंने शिवसेना से इस्तीफा दे दिया है। मेरे साथ चंद्रराज सिंघवी खुद हैं, इनसे पूछेंगे कि ये इस्तीफा क्यों दिया है। लेकिन एक पॉइंट बहुत ही साफ और स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी को मजबूत करने के लिए आज भी और हमेशा चंद्रराज जी सिंघवी लगातार लगे रहेंगे। सर, ये डिसीजन क्यों लिया, क्या वजह रही? इसलिए कि मैं राजस्थान प्रांत का प्रभारी था। जब कोई है ही नहीं तो प्रभारी किसका? राजस्थान में है क्या शिवसेना कहीं? मैं इसके सिद्धांतों के साथ था और मेरे त्याग पत्र में स्पष्ट लिखा है कि मैं आपके सिद्धांतों का हामी हूँ, प्रशंसक हूँ, समर्थक हूँ और आगे भी रहूँगा। लेकिन प्रभारी रहना मेरे लिए संभव नहीं है। प्रभारी को दौड़ना पड़ता है गांव गांव घर। मेरी ये उम्र भी नहीं है और मेरी इच्छा भी नहीं है। लेकिन जो शिवसेना का उद्देश्य है, भारतीयता, राष्ट्रीयता, देशभक्ति, नरेंद्र मोदी का नेतृत्व, उस पर पहले भी साथ था और आज भी साथ हूँ और आगे भी साथ रहूँगा। सर, राजस्थान में शिवसेना की बात होने लगी थी, शिवसेना का हर ज़िले में जिक्र होने लगा था जब से आप प्रांत प्रभारी बने थे। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि ऊर्जा का एक नया स्रोत शिवसेना के अंदर आ गया है और राजस्थान में भी शिवसेना बड़ी होगी। लेकिन अब वो उस माहौल में एक स्टॉपेज लग जाएगा क्योंकि आप यहाँ से इस्तीफा दे रहे हैं। वे आउट नहीं है। आप बताओ क्या करूँ? कौन से गांव, कौन से शहर में जाऊं? लेकिन जो शिवसेना के लोग आएंगे उन्हें प्रोत्साहित करूंगा। शिवसेना के नेगेटिव नहीं जाऊंगा, क्योंकि उनके सिद्धांत, बाला साहब ठाकरे के सिद्धांत और संघ के स्थापकों के सिद्धांत और भाजपा के वर्तमान सिद्धांत सब एक है। बल्कि कई मामलों में तो मैंने कहा है कि शिवसेना हिंदुत्व में भाजपा से एक कदम आगे है। बाला साहब ठाकरे ने जो किया, वरना आज बम्बई की दशा कुछ और होती। मैं बड़ा प्रशंसक हूँ उनका, मेरे त्याग पत्र में लिखा है और उस प्रशंसा पर मैं कायम हूँ। अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। जब नरेंद्र मोदी को ही नेतृत्व मान लिया जाए और नरेंद्र मोदी के लिए काम किया जाए, तो चाहे कोई तुकमा लगा के करो, मेडल लगा के करो, सिंबल लगा के करो या स्वयं करो, बात तो वही है। मेरा समर्थन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को बाखूबी पहले मिलता था, तभी हम नरेंद्र मोदी का नाम लेते थे और आज भी मिलता है। आज भी नरेंद्र मोदी का नाम लेते हैं। कोई पार्टी का लाइसेंस सिद्धांतों का लाइसेंस नहीं होता है। इससे पहले भी आप कई बार इस बात का इशारा कर चुके हैं कि आप निस्वार्थ रूप से प्रधानमंत्री मोदी को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे, किसी पद की लालसा के बिना आप ये काम करेंगे। तो अब क्या एकमात्र एक ही लक्ष्य रह गया है कि केवल और केवल प्रधानमंत्री मोदी का जो कुनबा है बढ़ाना है और उनको आगे ले जाना है? एक बात बताओ, नेतृत्व हमेशा एक का ही होता है, दोहरा नेतृत्व होता ही नहीं है, चाहे कहीं भी हो। आज इस देश को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सख्त जरूरत है, आगे भी रहेगी। चाइनी बॉर्डर धधक रहा है, मोदी की ज़रूरत है। पाकिस्तान चिल्ला रहा है, मोदी की ज़रूरत है। मैं कहता हूँ मोदी जी ने भी कोई सारे ही काम कर दिए हों, अभी ये अधूरी बात है, बहुत काम बाकी है। नरेंद्र मोदी ने 370 धारा हटाई, लेकिन 1000 हिंदू वहाँ बस नहीं पाया। क्या ये काम बाकी नहीं है? क्या नरेंद्र मोदी के अलावा और कोई ये काम करेगा? ये काम कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, पर अधिकार होने चाहिए। नरेंद्र मोदी के रहते रहते कश्मीर की जनसंख्या का अनुपात समानांतर स्तर पर आ जाए, हमारे बॉर्डर मजबूत हो जाए, राष्ट्रीय भावना और प्रबल हो जाए। CAA लाकर मोदी ने बहुत अच्छा काम किया है, ऐसे कुछ काम और हो जाए। तब तक के लिए पार्टियां महत्वहीन है, उद्देश्य महत्वपूर्ण है। उद्देश्य स्पष्ट है, हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, सनातन, देशभक्ति और हमारी परंपरा का निर्वाह। इसके लिए शिवसेना भी करती थी, पर ज़्यादातर ब्रॉड स्केल पर, लार्जर पैमाने पर ये काम करने के लिए मैंने सोचा कि बंदिश क्यों रखूँ, बिना बंदिश स्वतः करूँ, भारतीय जनता पार्टी के लिए करूँ। आपने का प्रतिदान देने की तो हैसियत ही नहीं है। राजस्थान का कौन सा नेता मुझे प्रतिदान दे सकता है? सब मेरे से जूनियर हैं। और नरेंद्र मोदी, मैंने उनका काम किया है,
उनको काम बताया नहीं है, आगे बताने वाला भी नहीं हूँ। मैं तो चाहता हूँ जीवन भर ये रहे कि ऐसा कोई आदमी है जिसने मोदी का काम किया हो और मोदी ने उसका काम न किया हो, तो और कोई हो या नहीं हो, मेरा नाम उसमें रहना चाहिए, इसीलिए मैं काम कर रहा हूँ। इसी के साथ साथ सर, अब लोकसभा चुनाव से पहले जो हालात बन रहे हैं, तमाम सारी पार्टियों के लोग भाजपा की तरफ पलायन कर रहे हैं और करियर क्राइसिस दूसरी पार्टियों में देख रहे हैं। लेकिन इन सब से इतर कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो रहे हैं, जैसे राहुल कस्वा का मामला हो गया, वो पार्टी से हटे हैं और चूरू में काफ़ी डिस्टर्बेंस देखने को मिल रहा है, अगर पॉलिटिकल हालातों में देखें तो, क्योंकि वहाँ बीजेपी की खिलाफत हो रही है। क्या लगता है आपको, इसका कितना असर पड़ेगा लोकसभा चुनाव में? चुनाव है ये, असर जीरो होगा मैं नहीं कहता, असर बहुत होगा ये भी मैं नहीं कहता। असर तो होने के बाद ही दिखाई देगा। मगर एक बात तय है कि राजस्थान की 25 सीटों में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। मैं मानता हूं कुछ सीटों में टकराव हो सकता है, होना भी चाहिए, ये लोकतंत्र की जरूरत भी है, इससे कोई गलत काम नहीं है। खाली आप चुनाव की बात क्यों करते हैं? टकराव जोधपुर में भी हो सकता है, टकराव सवाई माधोपुर टोंक में भी हो सकता है, मगर टकरा कर जीते वही सिकंदर होता है। हम चाहते हैं टकराव हो, लोकतंत्र है, पार्टियों में संघर्ष हो, पर जीत केवल और केवल नरेंद्र मोदी की ही होगी, ऐसी हमारी राजस्थान के लिए संभावना है। क्या इस बार भी हैट्रिक लगेगी, 25 में से 25 सीटें आएंगी या एक आध दो कम रह जाएंगी? ये मैं फालतू की बकवास नहीं करता, रिजल्ट आएगा जो आएगा। मगर एक बात जरूर है, मैं तो बड़ा प्रसन्न होऊंगा कि लोकतंत्र के अंदर अच्छे सिद्धांत लेकर के विपक्षी पार्टियां आए, मगर विपक्षी पार्टियों के पास तो सिद्धांत ही नहीं है। ये सिद्धांतहीन पार्टियां हैं, ये केवल धर्मनिरपेक्षता का विरोध करने वाली पार्टियां हैं, ये केवल लोगों को खुश करने वाली पार्टी है, इससे टकराव नहीं है। अगर सिद्धांतों में समानता होती तो टकराव होता, पर उनके सिद्धांत ही नहीं है। एक सिद्धांत पूर्ण पार्टी है, एक सिद्धांतहीन पार्टी है, इसलिए हैट्रिक बनने की संभावना है। हैट्रिक बनने की संभावनाओं पर भी पूरी तरह से हामी जता रहे हैं चंद्रराज्य सिंघवी, और चंद्रराज्य सिंघवी का साफ कहना है कि चाहे शिवसेना में रहें या नहीं रहें, सिद्धांतों के साथ रहेंगे, और साथ ही साथ सिद्धांतों के साथ रहने के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी को आगे बढ़ाने और उनका वर्चस्व और बढ़ाने के लिए लगातार काम करेंगे। कैमरा पर्सन चेतन के साथ वरुण भंसाली, राजस्थान संवाद के लिए। कोरोना सोल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोल्टेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए तत्पर रहते हुए सोलर एनर्जी का पूरा पोटेंशियल आपको मिले, इसी दिशा में काम करते हैं।